ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस तरह ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्यकश्यपु संपूर्ण सृष्टि का राजा बन जाता है। स्वर्ग से लेकर के पाताल लोक तक सभी जगह अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और उनके घर पे एक प्रहलाद जैसे महात्मन गुणों का एक पुत्र प्राप्त होता है। लेकिन हिरण्यकश्यपु को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई भगवान श्री हरि विष्णु का नाम तक भी उनके घर में ले। तो आइए दोस्तों, अब आगे के महात्म्य में जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु अब प्रहलाद जी के साथ क्या करने वाला है। इसके बारे में ही इस महात्म्य में जानेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं हमारे सनातन के इस पावन महात्म्य को। श्रीमद् भागवत का ये महात्म्य। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। उनके दो पुत्र थे, संड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यपु के द्वारा भेजे गए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों ही सुना दिया करते थे, किंतु वे उसे मन में अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ के मूल में अपने और पराये का झूठा आग्रह था। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े ही प्रेम से गोद में बिठाकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधःपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि का शरण लें और उनको ही ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुख से शत्रु पक्ष की प्रशंसा भरी बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकावे से बच्चे की बुद्धि ही यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदलकर रहते हैं। बालक की भली भांति देखरेख की जाए जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद जी को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहित ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी ही मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बताना। देखो, झूठ न बोलना, यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुल नंदन प्रहलाद, बताओ जो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुम्हें बहका दिया है। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो गई है उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और यह पराया है। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाश्विक बुद्धि नष्ट होती है। उन पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। यही परमात्मा, यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और परायों का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उनके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींचा आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बारंबार खींचा चला जाता है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो जाते हैं। पुरोहित जी बेचारा राज के सेवक एवं पराधीन थे। वे डर गए
उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बेंत तो लेकर आओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगर को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हो गया, जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करता है। वह नादान बालक उन्हीं की भेंट बने हुए है। क्यों, इसका क्या कारण है? सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ धर्म काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद के साम दान दंड भेद संबंधी सारी बातें जान ली हैं, तब उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़े से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाकर रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर हिरण्यकश्यपु ने प्रसन्न होकर प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर बड़ा लाड प्यार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा, हिरण्यकश्यपु ने पूछा, चिरंजीवी बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उनमें से कोई अच्छी बात तुम्हें लगी हो वह हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बातें सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यपु के होठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र को कहा, अरे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करते हुए इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी है। अवश्य ही तू हमारे शत्रु के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बाना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलाई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकश्यपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बातें गुरु मुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे ग्राहशक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से देखने वाले ब्रह्म विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों से दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं, उनको यह बात मालूम नहीं है कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है।
परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल स्नान नहीं कर सकते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकश्यप ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बातों को वह सहन न कर सके। रोष के मारे उनके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यो, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सुहृदय स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो न हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास करने के योग्य नहीं है। 5 बरस की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के वात्सल्य स्नेह को भुला दिया है, वह भला विष्णु ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु ही है। अपने शरीर के किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती हो तो उसे काट डालना ही चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। यह स्वजनों का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही यह मेरा अहित करने वाला कोई शत्रु ही है। इसलिए खाने, सोने, बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकश्यप ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी मूछ और केसों वाले दैत्यों हाथ में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठ गए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रकार ठीक वैसे ही निष्फल हो रहे थे जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे भी व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यप को बड़ी ही शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हठ से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों के कृत्या राक्षसी उत्पन्न करवाई, पहाड़ियों की चोटी से नीचे डलवा दिया, सम्रासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरे कोठरियों में बंद करवा दिया, विष पिलाया और कई दिनों तक खाना भी बंद कर दिया। बर्फीली जगह धधकती हुई आग समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वतों के नीचे दबवा दिया। परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकश्यपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा है, मार डालने के बहुत से उपाय किए हैं, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहार से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया है। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निसंक भाव से रहता है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे पुनः सीप अपने पिताजी की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किए अपकारों को न भूलेगा। न तो यह किसी से डरता है और न ही इसकी मृत्यु हो रही है। इसकी शक्ति की था नहीं है। अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है न भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र संड और एमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकश्यपु तो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उनसे यह बात कही, स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। आपके बाँह टेढ़े होने पर ही सारा लोक कांप उठता है।
हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चे के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक यह डरकर कहीं भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण के पासों में बांधे रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकश्यपु ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहां अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरुजी तो केवल अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष और द्वंद्व और विषय भोगों के रस ले रहे हों। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकारकर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति छिपी न थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए उन्हें उपदेश करने लगी। युधिष्ठिर वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष प्रायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेश से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसलिए और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने पर उन सब ने अपनी खेल कूद सामग्रियां छोड़ दी और प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए। उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक होकर उन्हें देखने लगी। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मित्र के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे। तो दोस्तों, यह था आज का पावन महात्म्य। आगे के अध्याय में जानेंगे कि प्रहलाद जी भगवान की उपदेश देते हुए वे अपने सहपाठी गणों को कौन सा उपदेश सुनाते हैं और उनकी दूषित बुद्धि को सुबुद्धि में बदलते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए अगले महात्म्य को जानने के लिए। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।